एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद एके भैया क्लास में। आई होप कि आप सब बढ़िया होइएगा। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास करने वाले हैं जिसका नाम है व्याकरण। व्याकरण में जो पार्ट करने वाले हैं, पहला ही पार्ट का नाम है वर्ण। वन शॉट में कंप्लीट करेंगे। वीडियो बहुत लंबी नहीं होगी, बहुत ही छोटे रूप में बनाए हैं इसको, बहुत ही बेहतरीन तरीक़े से, जो केवल आपके जितना भी एग्ज़ाम होते हैं, जितनी यानी कि जितने भी सरकारी एग्जामें हो गई या 10th 12th के बेसिस पे, इस सब जो भी है इसका एक शॉर्ट या समरी रूप में लेकर आए हैं, जो कि एक ही क्लास में समाप्त करेंगे। वर्ण को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझिए। पहले वर्ण होता क्या है इसको बेहतरीन तरीके से समझ जाइएगा तो आगे आपको बहुत सी चीज़ें आसान लगेंगी। ठीक है, व्याकरण का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है किसी भी एग्जाम में, तो अच्छे तरीके से समझिए। सबसे पहले देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे। देखिए, हिंदी व्याकरण सभी कक्षाओं के लिए है। वर्ण के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए वर्ण क्या होता है इसको समझाते हैं। पहले समझा देंगे, फिर बोर्ड पर लिखा है उसको भी बताएंगे। देखिए, वर्ण किसे कहते हैं इसको समझने का सबसे एक आसान तरीका है कि वर्ण जो होता है भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, अब भाषा किसे कहते हैं, तो हम जो भी बातें बोलते हैं, यानी कि अपनी बातों को किसी के माध्यम से जब दूसरे के पास पहुंचाते हैं तो उसी को तो भाषा कहते हैं। ठीक है, भाषा किसे कहते हैं, भाषा बहुत ही आसान तरीके से आप समझ सकते हैं कि अपनी बातों को दूसरे के पास पहुंचाना भाषा होता है किसी भी माध्यम से। ठीक है, तो देखिए अब भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है। ठीक है, और देखिए वर्ण क्या होता है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, या हम इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं जिसका खंड या टुकड़ा ना किया जा सके उसे ही हम वर्ण कहते हैं। आई होप कि इतनी बातें आपको समझ आ गई होगी। अब चलिए देखते हैं क्या लिखे हैं। सेम चीज़ें लिखे हैं। देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण, या जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है उसे हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए देखिए, क है वह किस प्रकार से बना है, तो आधा क प्लस पूरा स्वर से मिलकर बना होता है क। ठीक है, तो वर्ण किसे कहेंगे, क्या इस क को कहेंगे या इसे वर्ण कहेंगे, तो वर्ण जो है हम इसे कहेंगे। ठीक है, वर्ण इसे कहेंगे, यानी कि क हलंत प्लस अ मिलकर जो है इसे ही वर्ण कहेंगे। क्या इसका और भी खंड संभव है, बिल्कुल नहीं है। इसीलिए यहाँ पे क्या लिखे हैं, जिसका खंड या टुकड़ा संभव नहीं हो उसे हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। एवं वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। याद रखिएगा, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। देखिए, अब देखिए वर्ण को दो भागों में बांटा गया है। किसे, तो देखिए स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। ठीक है, स्वर वर्ण क्या होते हैं एवं व्यंजन क्या होते हैं इसको समझिए। स्वर वर्ण जो होते हैं, स्वर वर्ण ये क्या होते हैं, तो इनका जब हम उच्चारण करते हैं तो इनके उच्चारण में अन्य किसी भी वर्णों की आवश्यकता नहीं होती। जैसे में कि अ में क्या कोई और भी अन्य वर्ण है, बिल्कुल भी नहीं है। तो स्वर वर्ण क्या होते हैं, स्वर वर्ण 11 होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो जो अ से लेकर अ तक होता है वही सब स्वर वर्ण होता है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझिए आप। और व्यंजन वर्ण क्या होते हैं, देखिए यहाँ पे हमने लिख कर बताया भी है। अ आ ई बड़ी ई उ बड़ी यू री ए ओ, ये जो होते हैं स्वर वर्ण होते हैं। ठीक है, व्यंजन वर्ण क्या होते हैं, तो जिसका उच्चारण स्थान जो होता है स्वरों की सहायता से की जाती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे कि क वर्ग से लेकर प वर्ग जितने भी व्यंजन होते हैं उनमें सारे के सारे में स्वर वर्णों की उच्चारण की सहायता ली जाती है। जैसे कि क में क्या है, अ है। प्रत्येक व्यंजन में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। आई होप कि इतनी चीजें समझ आ गई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आप सब चीज़ों को समझ गए होंगे कि व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं एवं स्वर वर्ण किसे कहते हैं। अब उसके प्रकार के बारे में बात करेंगे। उसके प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले देखते हैं स्वर वर्ण। स्वर वर्ण कितने होते हैं, सबसे पहले यह जानिए। तो स्वर वर्ण जो होते हैं 11 होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो अ से लेकर अ तक आप तो जानते ही हैं। स्वर वर्ण 11 होते हैं। स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। अब देखिए स्वर वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है, तो स्वर वर्णों को 3 भागों में बांटा गया है। हर्षौ स्वर, दीर्घौ स्वर एवं प्लुप्त स्वर। ठीक है, ये 3 प्रकार के स्वर के प्रकार आते हैं। देखिए हर्षौ स्वर क्या होते हैं, तो जिसके उच्चारण में कम समय लगे। ठीक है, किससे, दीर्घ एवं प्लुप्त से, उसे हर्षौ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, तो जिसके उच्चारण में हर्षव से ज़्यादा समय लगे या 2 गुना समय लगे उसे हम क्या कहते हैं, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। एवं प्लुप्त स्वर किसे कहते हैं, तो प्लुप्त स्वर किसे कहते हैं, तो प्लुप्त स्वर जो होता है जिसके उच्चारण में तिगुनी समय लगे। अब यह देखिए कि हर्षव में कौन कौन आता है, दीर्घ में कौन कौन आता है, प्लुप्त में कौन आता है। हर्षव में अ आता है, ई आता है, उ आता है, री आता है। यानी कि इनके उच्चारण देखिए अ ई उ री, बहुत आसान तरीका है। लेकिन देखिए दीर्घ में
आ यानी कि इससे ज़्यादा समय लग रहा है, आ, फिर देखिए ई, ऊ, ऐसे करके आ रहा है चीज़ें, यानी कि इसमें इससे ज़्यादा समय लगता है। और प्लुप्त मतलब कि मतलब कि दुगुनी समय लगेगी, यानी कि ओम 3 बार, यानी कि देखिए ओम ज़्यादा समय लग रहा है इन दोनों से, ठीक है। तो आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, मुझे ऐसा आशा है। देखिए अब देखिए यहाँ पे बता रहा है कि हर्षों में जो है 4 होते हैं, इनकी संख्या 4 होती है, इनकी संख्या 7 होती है, एवं ये जो होते हैं इसमें एक भी स्वर नहीं आते हैं, यानी कि इसमें तिगुनी जिसमें समय लगे, ठीक है। इसको आसान तरीके से यह समझिएगा। किसे? तो स्वर वर्णों को 3 भागों में बांटा गया है, देख लिए, हर्षो, दीर्घो, प्लुप्त, ठीक है। अब चलते हैं व्यंजन पर बात करते हैं। बहुत ही शॉर्ट तरीके से बताएंगे, एक ही बार में क्लियर कर देंगे वर्ण को, बहुत ही आसान तरीके से चीज़ों को आप लोग समझ पाइएगा। आई होप कि आप सबको वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा, तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। देखिए अब देखिए व्यंजन वर्ण के बारे में बात करते हैं। व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो व्यंजन वर्ण 3 प्रकार के ये भी होते हैं। कौन कौन होता है? तो सबसे पहले स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सराउंडिंग का आवाज ज़्यादा आता है। अब देखिए स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन एवं ऊष्म व्यंजन, ये 3 प्रकार के जो होते हैं व्यंजन के वर्ण होते हैं। देखिए स्पर्श व्यंजन में जाता है क वर्ग से लेकर प वर्ग, यानी कि क वर्ग से प वर्ग, मतलब कहने का क्या हुआ, यानी कि क वर्ग में कौन कौन आते हैं? तो क, ख, ग, घ, अंग, 5 ये हो गए। फिर उसमें च वर्ग भी आएंगे, क वर्ग से प वर्ग तक, क वर्ग से प वर्ग तक, यानी कि च, छ, ज, झ, अंग, ट, ठ, ड, ढ, इस प्रकार से करके प, फ, ब, भ, म तक चले जाएंगे। 25 इसमें व्यंजन आते हैं ना, तो इसमें मैंने क्या लिख दिया है? 25। अब देखिए अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन को समझिए। तो देखिए अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं 4 होते हैं, य, र, ल, व, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गाड़ी आ रहा जा रहा है, रुकिए लो। चलिए अब देखते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? तो 4 होते हैं, य, र, ल, व। ये चारों के चारों इतना इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ज़्यादा, हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं ये चारों के चारों, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जितना VVI लगाना है लगा लीजिए, ठीक है। पूछ देता है कि अंतस्थ व्यंजन इनमें से कौन है, ऑप्शन में दे दिएगा य, क, र, य, क, म, त, इस प्रकार से दे देगा, तो क्या लगाना है? य लगाना है। हमें बहुत आसान तरीके से चीज़ें समझा रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। देखिए अब देखिए तीसरा जो प्रकार होता है वह होता है ऊष्म। ऊष्म में कौन कौन आते हैं? तो तलावे, समुदंश, दंश और ह, ये भी 4 होते हैं। अंतस्थ भी 4, ऊष्म भी 4, 25 य। इनकी संख्या कितनी हो गई? इन तीनों की संख्या यानी कि ऐड कर दें इन तीनों को, तो हमारे पास 33 आ जाएगा, ठीक है। 33 आ जाएगा ये व्यंजन वर्ण, ठीक है। अब देखिए द्विगुण वर्ण 2 होते हैं, ड एवं ढ, याद रखना है इसको अलग से कि द्विगुण वर्ण जो होते हैं 2 होते हैं, ड एवं ढ। आयोगवाह जो होते हैं ये भी 2 होते हैं, एक तो अनुस्वार होता है, एक विसर्ग होता है। एक अनुस्वार होता है, यानी कि स्वर वर्ण का भी एक व्यक्ति अंदर आता है जो होता है। तो देखिए अ यानी कि अ नहीं है, इसे अनुस्वार पढ़ते हैं, अनुस्वार एवं विसर्ग। फिर संयुक्त स्वर कितने होते हैं? तो संयुक्त स्वर 4 होते हैं, यानी कि संयुक्त यहाँ पे लिखा है, संयुक्त व्यंजन कहिए, संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, छ, त्र, ज्ञ, स्र। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, छ, त्र, ज्ञ, स्र। बहुत आसान तरीके से, एवं देखिए वीडियो बहुत ही छोटा होने वाला है। इन सब को जब ऐड करेंगे, यहाँ पे 11 है, 11 स्वर वर्ण, 25 व्यंजन वर्ण ये वाला, 4 यह व्यंजन वर्ण और 4 यह, कितना हो जाएगा? तो 25 और इसको जोड़ लेंगे, सॉरी यहाँ पे 11 और 33 को जोड़ लेंगे तो 44 हो जाएगा हमारे पास। 44 में जब 2 जोड़ देंगे किसका? द्विगुण वर्ण का, तो हमारे पास 46 हो जाएगा, और 2 इसको जोड़ देंगे तो 48 हो जाएगा। कहीं कहीं पूरे के पूरे वर्णों की संख्या 48 ही बताया जाता है, जिसमें कि संयुक्त को ऐड नहीं किया जाता है, लेकिन हमें 52 याद रखना है, क्योंकि संयुक्त भी तो 4 है। तो इन चारों की संख्या को ऐड करके हमारे पास कितना आता है? 52 आता है, ठीक है। आई होप कि आप सबको बहुत ही अच्छे तरीके से चीज़ों को समझ आ रहा होगा। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप चीज़ों को समझ लिए होइएगा कि स्वर वर्ण क्या होते हैं, स्वर वर्ण के व्यंजन वर्ण क्या होते हैं, फिर स्वर वर्ण के प्रकार के बारे में समझ लिए होंगे, व्यंजन वर्ण के भी प्रकार के बारे में समझ लिए होंगे। फिर अब देखने वाले हैं उच्चारण स्थान, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा इसी से सवाल बनते हैं। किसी भी बोर्ड का एग्जाम हो या कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, बहुत बहुत ज़्यादा खास है, तो इसको एक ट्रिक के माध्यम से समझेंगे, बहुत आसान लगेगा। सबसे पहले आप इसको समझिए,
देखिए उच्चारण स्थान में सबसे पहले क वर्ग में कौन कौन आते हैं, तो क ख ग घ अंग भी आता है एवं अ आ विसर्ग इसमें पहले ऐड कर लीजिए, समझ जाइए। च वर्ग हो गया, ट वर्ग हो गया, त वर्ग हो गया, प वर्ग हो गया, ये हमारे पास 2500 के 25 हो गए। और देखिए अब देखिए ये जो क वर्ग जितने भी हैं, क वर्ग में पांचों के पांचों जो होते हैं ये कंठ में आते हैं और ये अ आ विसर्ग भी कंठ में आता है। याद रखना है कंठ में कौन कौन आता है, तो क वर्ग, क से कंठ, क से क वर्ग। यानी कि आपको याद रखने का ट्रिक बताएंगे लास्ट में, अभी बिल्कुल नहीं बताने वाले हैं, लास्ट में बताएंगे आपको, ठीक है। अब देखिए जो च वर्ग है, च छ ज झ य एवं ई बड़ी ई य या स जो होता है यह तालु में आता है। आपको याद रखना है तालु में आता है, च वर्ग तालु में आता है। ट वर्ग होते हैं जितने भी ट वर्ग आते हैं ये पांचों के पांचों एवं र स री जो होता है यह मूर्धा में आता है एवं मूर्धा के द्वारा बोला जाता है, इसको इसी प्रकार से समझना है। और जो त वर्ग होता है त थ द ध न ये जो पांचों के पांचों होते हैं एवं ल स इसमें ऐड कर लीजिएगा, ल एवं स ये दंत के उच्चारण से बोला जाता है। एवं प वर्ग जो होते हैं, ये प वर्ग जो होते हैं एवं उ या बड़ा उ जो होता है यह ओष्ठ के सहारे बोला जाता है। अब देखिए क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग को याद करने का ट्रिक क्या रहेगा, तो देखिए बहुत ही बेहतरीन तरीका से KTM2, KTM एक बाइक का नाम है, आप तो नाम सुने ही होंगे, लड़कों लोगों को सबको तो याद ही होगा। KTM2, KTM2 ओ लास्ट में ओ लगा लेना है। के से यानी कि क वर्ग में कंठ, क से के से यानी कि कंठ, टी से यानी कि तालु, KTM यानी कि टी से यानी कि टी से तालु, याद है टी लिख सकते हैं KTM2, टी भी यहाँ पे लिख सकते हैं, टी नहीं रहेगा तो ठीक है, क्योंकि टी से नहीं होना चाहिए, ठीक है। टी लिख लीजिए यहाँ पे, सबसे बेहतरीन तरीका है टी लिख लीजिए। KTM2, KTM2 यानी कि टी से तालु एवं म से मूर्धा, द से दंत एवं ओ से ओष्ठ। याद रखना है KTM2, KTM2, KTM2 याद कर लीजिए। KTM2 यानी कि क वर्ग में कंठ, जो फिर दूसरा में आ जाएगा च वर्ग। च वर्ग क्या होता है, तो तालु के सहारे बोला जाता है एवं ट वर्ग मूर्धा के सहारे बोला जाता है एवं जो होता है हमारे पास त वर्ग, त वर्ग किसके सहारे बोला जाता है, तो दंत के सहारे बोला जाता है, जिसमें जो है दो ओ से जो होता है प वर्ग जो बोला जाता है वो ओष्ठ के सहारे बोला जाता है। आई होप कि आप लोग उच्चारण स्थान भी समझ लिए गए होगा। बहुत ही आसान तरीके से बताया है, वीडियो को बहुत ही शॉर्ट तरीके से बताया है, बनाया है। आप लोग अच्छे तरीके से देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा एवं पढ़ाई को अच्छे तरीके से करते रहिएगा। फिर